बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो? हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खौड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर, उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर, 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार अष्टमी तिथि मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन, जो उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। 3 इस राष्ट्र को सजा देते हैं। सती, सन और सूर्य। सती, संत और सूर्य इस राष्ट्र को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, और 3 इस राष्ट्र को लजा देते हैं। कपटी, कायर और कपूत। इस भारत की भूमि को गौरवान्वित करने वाले, इस भारत की भूमि को आनंद देने वाले, इस राष्ट्र को सजाने वाले, इस राष्ट्र को संवारने वाले, श्रृंगार करने वाले में 3 आते हैं। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, सती। दूसरे नंबर पर, जम के बोलो जरा, सन। और तीसरे नंबर पर सूर्य। ये राष्ट्र को सजाने वाले हैं, ये भारत की भूमि को सजाने वाले हैं, हम इस पृथ्वी माता को, इस देश को सजाने वाले हैं। और महाराज लजाने वालों में 3 हैं, कपटी, कायर और, जम के बोलो जरा, कपूत। ये 3 राष्ट्र को लजा देते हैं। एक कपट करने वाला, ये भी राष्ट्र को लजाएगा। एक कायर, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, डर के मारे कमरे में जाकर घर के अंदर बैठ गया। कायर भी लजाता है राष्ट्र को।
कपटी, कायर और कपूत, जिसको माता ने जन्म दिया और ये सोच कर जन्म दिया कि ये दुनिया का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, बड़ों का आदर करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, घर के बुजुर्गों का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, माता पिता जब बीमार होंगे तो हॉस्पिटल लेकर जाएगा, दवाई दिलाएगा, कुछ सेवा में लगा रहेगा, और मालूम पड़े वो सब कुछ छोड़कर कहीं मांसाहार में पड़ा हुआ है, कहीं मदिरापान में पड़ा हुआ है, कहीं वेश्यावृत्ति में पड़ा हुआ है, कहीं जुए में पड़ा हुआ है, कहीं गलत काम में पड़ा हुआ है, गलत मित्रों की संगति में पड़ा हुआ है, तो ये कपूत ही तो हुआ। ये भारत की भूमि को लजाने वाले कपटी, कायर और कपूत, ये राष्ट्र को लज्जित करने वाले। कितनी विचित्र थी वो माता अनसुईया जी, सतियों की गिनती में आती है माता अनसुईया। और अनसुईया माता के यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भिक्षा मांगने के लिए गए थे। सती केवल एक माता अनसुईया ऐसी थी जिसने सात्वित्व लोक बनाया था, जिसमें सौभाग्यवती माताएं जब अपने पति के कंधे पर शमशान तक जाती हैं तो वो सात्वित्व लोक में जाती है। सात्वित्व लोक। और एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया था, बहुत सावधानी से सुनना, नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है, कई लोगों के मन का प्रश्न हो सकता है इस कथा के माध्यम से मिल जाए। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, भोलेनाथ बाबा। शिव जी ने कहा, हाँ बोलो पार्वती, क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये बोलो। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न, क्या जो पति के कंधे पर शमशान तक जाती है, अपने पुत्र के कंधों पर शमशान तक जाती है, मांग में सिंदूर भरा हुआ, हाथों में चुड़ला भरा हुआ, पांव में पायल, पैर में बिछुड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगी हुई, पांव में महाबूर लगा हुआ, जो शमशान तक जाती है वो सात्वित्व लोक में जाती है। पर चंचुला देवी, जिसका पति बिंदु मर चुका है, प्राण छोड़ चुका है, वो विधवा हो चुकी है, बेधव्य हो चुकी है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का, शिव महापुराण का महत्तम है, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनना। चंचुला देवी तो बेधव्य हो चुकी है, बेधव्यता धारण कर ली है उसने, और चंचुला देवी बेधव्य हो गई है। तो मां पार्वती जी कर रही है भोलेनाथ जी से, इस चंचुला को बैकुंठ लोक मिलेगा, सात्वित्व लोक मिलेगा, कि नरक मिलेगा, कि स्वर्ग मिलेगा, कि गौलोक धाम मिलेगा, आप मुझे निश्चित कर कर आज बताइए, निश्चित कर कर बताओ। आप बताओ कि इसको क्या मिलने वाला है। भगवान शंकर ने उसी समय पर पार्वती जी को एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, पार्वती पति के कंधे पर मांग भरी हुई,
हाथ में चुड़ला पहनी हुई, पाँव में बिछूड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगाई हुई, पाँव में महाबूर लगाई हुई नारी जो शमशान तक जाती है वो सात्वित्व लोक में जाती है। पर सुनो पार्वती, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर संवाद कहता हूं। पार्वती, जिस नारी का पति चले गया हो और नारी अगर वैधव्यता भी धारण कर लेती है, विधवा भी हो जाती है, वैधव्यता भी धारण कर लेती है, क्योंकि भाग्य किसी ने नहीं देखा किसका कि किसके ललाट पर क्या लिखा हुआ। और नारी अगर वैधव्य हो जाती है और नारी वैधव्य होने के बाद भी अगर उसी पति का स्मरण करती रहती है जो पति चले गया, किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी चित्त वृत्ति में नहीं आता है, और अपने बच्चों के लालन पालन में अपने पति के जैसा बच्चों को बनाने का जब उसके भीतर एक लक्ष्य आ जाता है और शिव की आराधना में जो डूब जाती है, शंकर जी कहते हैं वो भी सात्विक लोक को चली जाती है, वो भी सात्विक लोक को जाती है। उसको वैकुंठ नहीं जाना है, उसको पति के लोक ही जाना है, सात्विक लोक ही जाना है। अगर नारी अपने पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का स्मरण करती है, किसी पर पुरुष का चित्त बुद्धि में मरते दम तक प्राण छोड़ते तक भी किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी बुद्धि में नहीं आता, तो वो नारी भी जो अनसुईया जी ने लोक बनाया है उसी लोक में चली जाती है, वहां जाती है उस लोक के अंदर। वही इसका कोई संवाद है आपके पास? भोलेनाथ जी ने तो कह दिया कि सात्विक, इसका कोई संवाद है? शंकर भगवान कहते हैं संवाद की जरूरत क्या है? चंचुला देवी का पति मरा, बिंदु के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। चंचुला ने 7 दिन तक 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा। चंचुला का पति प्रेत योनि से छूटा। चंचुला सामने खड़ी हुई थी और भगवान शंकर ने पूछा, चंचुला तू रो क्यों रही है? चंचुला कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, पति लोक में जाना है मुझको, मैं कहाँ जाऊं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे किसी लोक में नहीं जाना, मुझे पति लोक में सात्विक लोक में जाना है। तो शंकर भगवान ने कहा, चंचुला तू चिंता मत कर, तूने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तू वैधव्य होने के बाद भी तेरे ही पति के लोक में जाएगी। जा, मैं तुझे भेजता हूं उस पति लोक में। एक प्रश्न आया था, किसी ने कहा था व्हाट्सएप पर कि गुरुजी कथा में माताएं ज्यादा क्यों जाती हैं, और शिव महापुराण में देखो तो माता ही माता मिलेगी, शिव पुराण में तो लेडीज ही लेडीज इतनी सारी जाती है, उसका कारण क्या है? हमने कहा शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ी है। वायव्य संहिता में शिव महापुराण के वर्णन किया गया कि वायव्य संहिता में शिव महापुराण के कहा गया कि नारी का जो गर्भ होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है 3 महीने का, 2.5 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, अगर बच्चा शांत हो गया होता है, अधोगति में बच्चा मर गया होता है, जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में बच्चा मर गया होता है, या नारी जिस घर के अंदर रहती है उसका ससुराल और उसका मायका, इन दोनों कुल के अंदर अगर कोई अधोगति में कुंवारी अवस्था में 4 महीने का, 3 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का अगर कोई बच्चा मर गया होता है, अवर्षण हो गया होता है, तो उस नारी पर एक पाप कर्म का कलंक लग जाता है। उस नारी का पाप कर्म का कलंक केवल एक ही पुराण धो सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। दोनों कुल में, दोनों कुल के अंदर 71 पीढ़ी में 7 पीढ़ी नहीं लिखी है। उज्जैन जाना तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर पढ़ना, वहां लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख। 7 पीढ़ी नहीं, कोई नारी
अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है और उसकी 71 पीढ़ी में भी, मायके और ससुराल में भी, अगर कोई गर्भ में शांत हो गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में शांत हो गया हो, कोई एक्सीडेंट में शांत हो गया हो, कोई अधोगति में शांत हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाली उस नारी का कुल अपने आप कर जाता है। उसको पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कर जाता है। अगर कोई वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो सात्विक लोक को चली जाती है। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपने चंचुला देवी को कौन सा लोक दिया? तो सात्विक लोक, वहां सुहागन भी जाएगी, तो जो पति को लक्ष्य बनाकर जीवन जीती है वो भी जाएगी। वो सात्विक लोक का निर्माण किसने किया था? आपसे कोई पूछ सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा है, इंद्र लोक में इंद्र है, मृत्यु लोक में शिव है। सात्विक लोक का निर्माण किसने करा था? जहां पर सौभाग्यवती नारियां जाती हैं, अखंड सुहाग धारण करने वाली जाती है, पति को लक्ष्य बनाकर जीने वाली जाती है, पति का एक मार्ग स्मरण करने वाली जाती है। उस सात्विक लोक का निर्माण किसने किया? कौन करने वाले? तो भगवान शंकर ने कहा, जिस समय पर मैं माता अनसुईया जी की गोद में बच्चा बनकर गया था, कथा सुनिए ना सबने। माता अनसुईया के दरवाजे पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने भिक्षा मांगी है। अनसुईया जी से कहा, वस्त्र उतार कर आइए, तब हम भिक्षा लेंगे। अनसुईया जी ने हाथ में जल लेकर तीनों को छोटा कर दिया, बच्चा बना दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश पल्ले में झूलने लगे। माता अनसुईया जी के पति ने पूछा, ये कौन है? तो कहा, अपने पुत्र हैं। पुत्र हैं? हाँ। अंतरिषि ने कहा, भी स्नान करने गया था तो एक भी पुत्र नहीं था, स्नान कर आया तो 3 कैसे आ गए? अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये तीनों उन्हीं ने दिए हैं। अनसुईया जी जब 3 देवियां अपने अपने पतियों को लेने के लिए आई और अपने अपने पतियों को लेकर जाने लगी, तब माता अनसुईया जी ने शंकर जी से कहा था, भगवान ब्रह्मदेव से कहा था, भगवान विष्णु से कहा था। शंकर जी कहते, हम तीनों देवताओं से माता अनसुईया ने कहा, तुम तीनों तो चले जाओगे अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, अपनी अपनी देवियों के साथ। हम माँ और पिता अकेले रह जाएंगे। अपनी माता को रहने के लिए कोई लोक प्रदान कर सकते हो क्या तुम तीनों? ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने देखा, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मदेव माता अनसुईया के लिए, एक सती नारी के लिए, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, एक सात्विकवान नारी के लिए एक नए लोक का निर्माण करो। और अनसुईया जी के कहने पर एक सात्विक लोक का निर्माण किया गया, जहां पर सावित्री जैसी सात्विकवान नारियां निवास करती हैं। क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? सौभाग्यवती नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसका सुहाग अमर होता है, और वेदव्य नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसके पति को भटकना नहीं होता है, वो भी कैलाश धाम में जाकर विराजमान हो जाता है। जल चढ़ाने कुंवारी कन्या अगर शंकर जी को जल चढ़ाती है तो उत्तम वर प्राप्त होता है। कोई कुंवारा लड़का अगर शंकर जी को जल चढ़ाता है तो जीवन में वो कभी पीछे नहीं हट सकता, तरक्की की ओर, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। छोटे छोटे बच्चे अगर शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो इनको घंटों तक किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठना नहीं पड़ता। एक बार जिस किताब को पढ़ लेते हैं बच्चे की बुद्धि में जम जाता है और बच्चा पास हो जाता है। आप शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है? दुनिया के लोग भले ना समझ पाए, खूब मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर का स्मरण करो। करो मेहनत खूब जम के। लोग भले हंसेंगे कि बेलपत्री पे शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाने से कोई अच्छा रिजल्ट आता है।
आप में से ना जाने कितनी माताएं बैठी होंगी, कल भी एक दो पत्र आए थे वो पढ़ नहीं पाए। उसमें लिखा था मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, बेलपत्री पर शहद चिपकाकर मेरे बेटे ने 10वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा है। दुनिया हंसे हंसे दुनिया का काम है। बताओ सीवर वाला महाराज तो आए दिन बैठे बैठे उपाय बताते रहता, टोट के बताते रहता। अब तुम उसको टोट के समझो चाहे उपाय समझो, और तुम्हारी मर्जी हो तो कथा सुनो, अच्छी लगे तो टीवी पे सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में ढेर सारा कहीं कहीं का महाराज आ रहा होगा, उनको देखने बैठ जा। काहे को फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं पगला के सुन के, सीवर वाला महाराज के सुन के। बहुत महाराज मिलेगा तुम्हें महाज्ञानी, खूब प्रचंड प्रचंड, खूब विद्वत्ता की बात करेंगे, खूब ज्ञान की बात करेंगे। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है ना, जरा सी देर में महाराज को बंद कर दो। सीवर वाले महाराज को सुनना कोई जरूरी है क्या? तुरंत चेंज, तुरंत। करनी मनमनी करे महाराज भले चेंज कर दूं, थोड़ी देर में फिर आए कि पगला कुछ बोल रही होगा, फिर चेंज, फिर जीवन। कल किसी ने पत्र में लिखा था, आप में बेटी हो तो बता देना, किसी ने पत्र में लिखा था गुरुजी लोगों को शुगर की बीमारी होती है, लोगों को बीपी की बीमारी होती है। एक माता ने लिख के भेजा था, मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई है। मुझे कथा सुन, किसने लिखा था वो मुझे नहीं मालूम, अगर बेटी हो तो खड़ी हो जाना जिसने लिखा था। तो मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई, जब तक कथा नहीं मिले तो आनंद ही नहीं आए। ये जीवन है मनुष्य। मोबाइल भी तुम्हारे हाथ में है, कथा अच्छी नहीं लगे, दूसरा महाराज आ रहा होगा, तुरंत चेंज कर दो, दूसरा देख लो। कोई विशेष वाली बात नहीं हो, अच्छी लगे तो कथा में आनंद लेने के लिए कि हाँ जीवन में हमें अपने जीवन को सुधारना है, शंकर के चरणों में जाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है, मुझे नर्मदा जी का स्मरण करना है, मुझे शंकर जी का स्मरण करना है, मुझे शिव तत्व को धारण करना हो तो कथा में आओ, नहीं तो जीजियों काहे को इतनी धूप में परेशान होने, अपने घर जाओ ना। सो कौन के तुमसे ने, तुम तो बढ़िया सत्तू घोलो गुड़ में खाया, रतलाम की कथा में तुम्हें बोल ही दिया था कि सत्तू बनाना, कि किसने बनाया? हाथ उठाओ जिसने सत्तू बनाया। अरे वाह, बहुत जोरदार दल्लो हाथ में, बहुत बढ़िया बनाया ना सबने। बस अपने कहीं करना है, कथा सुनो चाइनीज में सत्तू और गुड़ गोल गोल रपटा मारी, थोड़ा सा नींबू का अचार, बस कहीं को माता बच्ची करे ना फालतू। पन्नी महाराज खानोनी भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन से मृहल चल जावे रे। ये मन दौड़ के सिमली अर्जुन चले जाता है कि कथा सुनना है, बस सुन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये सात्विक लोग किसने बनवाया? तो कहा ये माता अनसुईया ने बनवाया। किसने बनवाया था? जम के बोलो सब लोग, माता अनसुईया ने सात्विक लोग बनवाया था। महाराज एक सात्वित्ववान जो नारी होती है, इसको जीवन में बहुत दुख झेलना पड़ता है, सरल नहीं होता। पुरुष बाहर घूमने चले जाता है, किसी की दुकान पर जाकर बैठ जाता है, गार्डन में जाकर बैठ जाता है,
लड़ाई हो जाएगी तो घर से बाहर निकल कर चले जाता है, पर नारी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी क्रोध कर ले, कुछ भी हो जाए, वो कभी बाहर जाए क्या? दुख भी आए तो घर के अंदर बैठकर झेलना है, और तकलीफ भी आए तो घर के अंदर बैठ के झेलना है, वो नहीं जाता। और आपसे निवेदन भी है दीजिए, घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, मेरी माताओं से और मेरी बहनों से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, कुछ भी हो जाए, सब घर छोड़कर चले जाए, पर तुम मत जाना, मैं तो नहीं जाऊं, जब क्या करूंगा। कोई कितना भी तुम्हें ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मुझे तो नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा तो मुंह नहीं देखना, तो उसके सामने जान नोच के जा, पल्लू धर के ले, क्या कर ले, नहीं जाऊं, जा। पर कुछ भी घर जम के बोलो जरा, नहीं छोड़ो। कई बेटियां पतियों से झगड़ा कर कर मायके चली जाती हैं, फिर पति उनको लेने नहीं आता है तो पशुपति व्रत करती हैं किया जाए। तो उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हें पशुपति व्रत करने की जरूरत नहीं, तुम तो सेमली की आज चौथे दिन की कथा सुन लो। बस झगड़ा करो, खूब करो, दिल से करो, एक दूसरे को भले कोस दो, पर वो कितना भी तुमको ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मेरे को तेरा मुंह ही नहीं देखना, और मैं तो ये कर लूंगा, ने वो कर लूंगा, ने यूं हो जाएगा, न वो हो जाएगा, और ना अपने को मरना है ना किसी को मरने देना है, छाती पे मुंडन अपने कहीं नहीं जाऊं। और गुस्सा होके अगर थोड़ी दूर चली भी जाए तो रात होने से पहले शाम को वापिस आ जाना। कोई बुलाने नहीं भी आए तो भैंस की पूंछ पकड़ के जाए, और परिवार वाले पूछे क्यों, तो झगड़ा करके गई थी, अब शाम पड़ काय को आ गई, मैं कोई आ रही थी, वो तो भैंस ली आई। कुछ भी हो पर अपने को घर नहीं छोड़ना, अपने नहीं छोड़ना। और जैसे ही भैंस अंदर घुसे ना घर में, तुम पूंछ पकड़ के कहते नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बस मैं तो थोड़ा नहीं जाऊं, बस इतना कर। तो लोग भी पूछ लेंगे क्या हो गया, मैं थोड़ी ना आ रही थी, तो भैंस ली आई, मेरे को भैंस में से भी कर रही, तू जानना, पर घर नहीं छोड़। विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी से भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, परिवार में कितना भी झगड़ा कर लो, पर अपने को संबंध खराब नहीं करना, रिश्तेदारी खराब नहीं करना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा केस जो है ना अदालत में किसी चीज का नहीं है, केवल तलाक का ही है। ढेर केस पड़ा हुआ है तलाक की, तलाक का। बेचारा जजोन भी माथा रगड़ दिया, कई करे इनका करे, समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ जाओ, नहीं समझते लोग, नहीं हमें तो नहीं रहे, हम तो रहे। तुमसे ज्यादा झगड़ा शंकर और पार्वती में होता था, जितना तो तुम नहीं झगड़ते उतना। तुम्हारे पिताजी के पास में कितनी दौलत थी, हिमालय राज, कितना बड़ा राजा, और कन्यादान में कई नहीं दिया, दहेज में कोई सामान नहीं, कोई सामान दे देते। पार्वती जी सिर पे पल्लू बांध के, जूड़ा बांध के बोली मेरे बाप के पास में तो खूब था, देवी देता, तुम कई आग लगाते बस इंसान रखते कहां सामान को। तुम्हारे यहां रखने की जगह है? वो तो फ्रीज भी देने को तैयार था, और पिताजी बोले रहने दो, कैलाश पे तो रहता, मैं ठंड वैसे ही बोलते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वॉशिंग मशीन दे दूं, तो पिताजी बोले रहने दे, कपड़े तो पहने ही नहीं, धोए का रहने दे। फिर उसने रोटी बनाने की मशीन भी देने की सोची, तो कह रहने दे, वो तो खाए नहीं, चूरमा ही चूरमा खाने।
केवल दो ही चीज दी थी देहरी, एक सिलवट्टा, एक रूढ़िया। खूब घीसो सकच्चा, और वो सिल्ला और वो लुड़िया आज तक ब्याह में काम आ रही है। मंडप के अंदर सबसे पहले वो लगाती है जो कन्यादान में सरसी के दी गई थी। आज भी किसी के घर में भी शादी हो, सबसे पहले मंडप के अंदर वही रखाएगी। चाहे पितरों की पूजन हो, चाहे मंडप की पूजन हो, चाहे कोई भी पूजन हो, ब्याह के समय की वो सिल्ला और वो, और जैसे